25 जून 1983, 24 सितंबर 2007, 2 अप्रैल 2011 के बाद 29 जून 2024 भारतीय क्रिकेट के इतिहास में भाई स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ है। एक ऐसी टीम जिसको सबने राइट ऑफ करा, एक ऐसी टीम जो कमबैक की कहानी लेके आती है, एक ऐसी टीम जिसमें कमबैक की न जाने कितनी कहानियां हैं। राहुल द्रविड़ 2007 का 50 ओवर में जब वो कैप्टन थे, 2024 में कोच। विराट कोहली, इस मैच से पहले कितने सवाल थे, विराट कोहली आए, विराट कोहली छाए। इस टूर्नामेंट से पहले रोहित शर्मा पर सवाल थे, हार्दिक पांड्या पर सवाल थे, लेकिन इन सवालों को पार करते हुए भाई आखिरकार 13 साल बाद वर्ल्ड चैंपियंस और 11 साल बाद आईसीसी की ट्रॉफी घर आ रही है। क्या कहोगे भाई? भाई जब केकेआर आईपीएल 2024 जीता था तो एक लड़का जो रिजर्व्स में था, रिंकू सिंह, उसने बोला कि मैं वेस्ट इंडीज जाऊंगा और वर्ल्ड कप उठा रहा हूँ। गॉड्स प्लान बेबी। तो गॉड्स प्लान हैज बीन कंप्लीट और इट वाज डेस्टिन्ड फॉर इंडिया टू विन दिस वर्ल्ड कप यार। भाई ये वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है, मे बी बहुत सारी बातें करनी है, प्लीज बने रहो, मजा आएगा आपको। भाई एक तो इतना बड़ा बर्डन, ऐसा लग रहा है जीते वो हैं, ऐसा लग रहा है अपने कंधों से वो बर्डन हट गया है। जीत गई है फाइनली इंडिया एक आईसीसी ट्रॉफी। अब कोई नहीं बोलेगा 10 साल का ड्रॉट, 11 साल का ड्रॉट, 13 साल का ड्रॉट हो गया भाई अब। तो भाई इस मैच में थे मल्टीपल हीरोज और एक टाइम पे इंडिया डेफिनेटली डाउन एंड आउट थी जब 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे और क्लास लगा रहा था इंडिया की, लेकिन फिर भी कभी हार नहीं मानी। बिल्कुल। और नेवर गिव अप एटीट्यूड है ही अपनी टीम का, और वो कल दिखा। और साउथ अफ्रीका ने एक बार और प्रूव कर दिया कि वो सबसे बड़े चोकर्स है पूरी दुनिया में जो क्रिकेट खेल रही है टीम्स उसमें। मतलब मेरे को बहुत बुरा लग रहा है साउथ अफ्रीका के लिए, वो बाद में बात करेंगे उस बारे में। बट पहले इंडिया भाई, तूने विराट कोहली का नाम लिया, उसने भाई अपने सारे रन फाइनल के लिए बचा रखे थे। लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, ड्रॉप करो, नंबर 3 पे करो, फलाना करो, ढमकाना करो। सबको पता था, विराट कोहली ने खुद आके बोला है कि इट्स एन ओपन सीक्रेट कि मैं रिटायर होऊंगा इस वर्ल्ड कप के बाद। तो उस मैच विनिंग परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, और वर्ल्ड कप का करियर, मतलब T20 करियर उनका खत्म फॉर इंडिया। मेरे को नहीं लगता इससे बढ़िया कोई भी तरीका हो सकता था टू बाव आउट। बिल्कुल भाई, मतलब एक लेजेंड ऑफ द गेम। और एब्सोल्यूट सबसे लेजेंड। बड़ी बात है भाई, उन लोगों में मैं भी था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने विराट कोहली पे सवाल उठाए थे इस वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन विराट कोहली भाई, मानना पड़ेगा उस लड़के को, एक ग्रेट को। और एक ऐसी जगह वो छोड़ के जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, एक ऐसी छाप छोड़ के जा रहा है कि जिसे भर पाना बहुत 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 मुश्किल है भाई। 76 रन उस कॉन्टेक्स्ट में जब आपके 45 पे 3 हो गए थे, वहां से आपने खींचा, तो भाई कमाल है। और इसके साथ ही एक और खिलाड़ी ने भी इंटरनेशनल से संन्यास लिया है, रोहित शर्मा, उस पर भी आएंगे। लेकिन भाई विराट कोहली, अब वो लोग कहाँ हैं जो बोल रहे थे कि फंसी हुई पारी। भाई ये जो मैं कह रहा हूँ अगेन एंड अगेन, ये चोखली, ये सब प्लीज प्लीज अवॉइड करा करो। वो हम्म। बाप है भाई वो हम्म। क्रिकेट का। हम्म। और 77 रन मुझे 2014 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी याद आते हैं, उनके 58 बॉल में करे थे वो। जीत नहीं पाई थी इंडिया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि स्कोर ही इतना कम था। हम्म। बट ये वाला, वो और लोग कहते हैं फिर वो नॉकआउट्स का प्लेयर नहीं है, वो चोक करता है बड़े सिचुएशन में। तो लोग शायद लॉकडाउन किड्स ही होंगे जो ये बोल पा रहे हैं। सही बात है। तो मतलब ये लॉकडाउन किड्स भी एक नई टर्म है, अच्छी लगती है मेरे को, तो मैं इसलिए बोल देता हूँ। तो भाई कोहली क्या बोले यार, मुझे तो थोड़ा बुरा भी लग रहा है, लेकिन इट वॉज द राइट टाइम टू मूव ऑन। मैं तो बिल्कुल। खुद ही बोल चुका हूँ ये 3 बार कि उनको शायद अब ले लेना चाहिए। बट आई गेस इट वॉज एन ओपन सीक्रेट, गौतम गंभीर नए कोच आएंगे, वो नहीं चाहते पुराने प्लेयर्स हों टीम में। हम्म। तो वो ऑलरेडी कम्युनिकेशन काफी क्लियर है, तभी ये रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के ये न्यूज आई है। हम्म। बट बट आगे बढ़ते हैं। अक्षर पटेल, अक्षर पटेल बिफोर दिस वर्ल्ड कप मैं नहीं समझता किसी ने भी इमेजिन करा होगा कि इंडिया का इतना इंटेग्रल पार्ट होगा। इसने जो कर फाइनल में आके 47 रन करना और काउंटर अटैकिंग इनिंग्स, ये नहीं कि आके टुक टुक करके अपने रन बना लिए, काउंटर अटैकिंग इनिंग्स। एक अनफॉर्चुनेट रन आउट जिसकी वजह से इनकी इनिंग्स खत्म हुई, नहीं तो क्या पता इंडिया का स्कोर 190 भी जा सकता था जिस हिसाब बिल्कुल। से अक्षर पटेल खेल रहा था। बिल्कुल। क्या है भाई अक्षर, भाई क्या अक्षर अच्छी है। पटेल का मैंने पिछली बार ही बोला था कि युवराज सिंह लाइट, वो खिलाड़ी, मतलब सही बात है कि रविंद्र जडेजा की नजरें सारी रविंद्र जडेजा पे थी, हाँ लेकिन अक्षर पटेल आए और छाए भाई। जब बॉलिंग में उसको पड़े ना क्लास 24 रन,
तो मन में एक धक धक लगी कि इसने जो सारी मेहनत करी ना इन वर्ल्ड कप में जितने मैचों में, हाँ। वो कहीं इस पे पानी ना फिर जाए, क्योंकि वो लोग ही हैं भाई, हमारे यहाँ के लोगों की ना मेमोरी बड़ी शॉर्ट है और वो रिसेंसी में ज्यादा जीते हैं। बिल्कुल। लेकिन अक्षर पटेल भाई कमाल है, मतलब बैटिंग कमाल की करी। वो जो आपने बात कही 47 रन उस पारी उस वक्त बनाए तब टीम इंडिया फंसी हुई थी वहां से आपने, और उस पारी ने कहीं ना कहीं कोहली को भी थोड़ा मौका दिया कि वो सेटल हो पाए, बिल्कुल कि आखिरी में जाके जब उसने रन बनाए। भाई कोहली, वो अपने आप को, वो उसकी मेंटालिटी शायद वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड होगी, क्रिकेट एथलीट्स में बात कर रहा हूँ, कि वो अपने आप को बैक करता है कि अगर मैं 55 बॉल में 55 भी हूँ और मैं खड़ा हूँ तो मैं अगली 10 में 30 रन मार सकता हूँ। बिल्कुल वो बराबर कर देते हैं, वो कल भी करा सॉर्ट ऑफ वैसे, 200 का स्ट्राइक रेट था क्योंकि 50 बॉल, जो 50 आई थी वो 49 बॉल्स में आई थी, ऐसा कुछ था। हाँ हाँ तो उसके बाद खींच दिया उन्होंने, और वो दैट वाज द डिफरेंस, क्योंकि आप हारे एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 8 रन से या 7 रन से, सॉरी। तो फॉर रीजन ये भी है भाई। और हम लोग लाइव हमने कहा था करेंगे, बट हम कल सेलिब्रेशन में कुछ ज्यादा ही खो गए, पूरी रात सो नहीं पाए। सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम यही कर रहे हैं कि आप लोगों तक पहुंचे। तो आप डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो, बने रहो इस वीडियो में। तो भाई अक्षर पटेल की तूने एक बात बोली, मैं भी बहुत डर रहा था कि कहीं ये जो सॉर्ट ऑफ अपना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है, मल्टीपल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी से आएंगे। ऑफिशियली बने तो जसप्रीत बुमराह, लेकिन वो भी है एक बहुत इंटीग्रल पार्ट। लेकिन वही है कि युवराज सिंह को नहीं छोड़ा था लोगों ने 2014 में, तो फिर अक्षर पटेल तो अभी बड़ा हो ही रहा है, अभी उसको बहुत आगे बढ़ना है, तो उसको वो विलन बना दे, उस पर भांडा फूटता अगर इंडिया मैच हार जाती। बट ये नहीं कोई देखता कि ओवर उस समय पे किसी और को देना चाहिए था, अक्षर पटेल को नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल। बट ठीक है, अब भाई जसप्रीत बुमराह का नाम ले ही लिया है मैंने। ये आदमी, अभी तक लोग यही कहते, मुंह पे ये मार देते थे, बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, आईसीसी जीता है। हाँ। ले भाई, मुंह दिया तेरे आईसीसी पे, जीत है। सही बात है। इससे मतलब इसको क्यों देना पड़े अपना प्रूफ कि मैं बेस्ट हूँ भाई? उससे उसकी बैट्समैन की पटती है उसको खेलने में, वो कभी रन नहीं खाता। इससे ज्यादा प्रूफ कोई चीज हो सकती है इस बात की? नहीं हो सकती। कल 30 बॉल में 30 रन। कल जो यानसन को उड़ाया है भाई, क्या बॉल थी वो! और उससे पहले मार्करम को खाया, तो सॉरी रीजा हेंड्रिक्स को खाया, क्या बॉल थी वो भाई! 30 बॉल में 30 रन चाहिए, तो मतलब मैं तो मेरे को पता था कि जो जिता सकता है वो है बुमराह, की बुमराह ने अगर ब्रेक थ्रू कर दिया, हाँ। और भाई उसके अपने आखिरी ओवर में उसने सिर्फ 2 रन दिए। मिलर जैसे बल्लेबाज को गेंद समझने नहीं दी थी। भाई मैं तो पहले भी पता नहीं कितनी न जाने तारीफ कर चुका हूँ, शब्द कम है मेरे पास। तो इवन कपिल देव के साथ कंपैरिजन कर चुका है शायद, कि सुपरसीड कर दिया कपिल देव ने, जबकि खुद कहा है कि बुमराह इज 10 टाइम्स बेटर देन मी, बट ऐसा मैं नहीं मानता। पता वो नहीं उनकी ह्यूमिलिटी है, लेकिन हाँ उस लेवल तक पहुंचने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ T20 में तो देखो तो भाई ही इज द बेस्ट। और एक और बात भाई, मैं कुछ कहने वाला था कि वहां से कहीं ना इंडिया को मोमेंटम जो दिलवाया वो बुमराह ही थे। और हाँ, जो मेन बात ये थी कि राजीव गांधी खेल रत्न अर्जुन अवार्ड भाई के रास्ते में आने वाला है भाई। ही डिजर्व्स एवरीथिंग दैट ही इज गेटिंग। बहुत ही, एक तो बहुत ही काम एंड कलेक्टेड हेड ऑन हिज शोल्डर्स है, कभी ओवर एक्साइटेड नहीं होते कभी, और जबकि एक फास्ट बॉलर है, उसका काम है वो करना, लेकिन फिर भी बहुत ही काम कलेक्टेड रहते हैं। और अब वो जो एक मोहर बची थी आईसीसी ट्रॉफी की, वो भी अब ओडीआई वर्ल्ड कप, एक T20 से वर्ल्ड कप बड़ा होता है, से बड़ा होता है, ये बात टुवर्ड्स द एंड करेंगे, बट अभी तो जीत चुके भाई। अब मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट हीरो, जिसके बारे में मैंने तो एटलीस्ट जो स्टार की ब्रॉडकास्टिंग है उसमें एक शब्द नहीं सुना, अर्शदीप सिंह। बिल्कुल 16 विकेटें, और भाई मैं कह रहा हूँ 16 विकेटें गई भाड़ में, एक तरफ करो उसको। कल 2 ओवर में 20 रन चाहिए थे, लड़का आया, लड़के ने बॉलिंग करी, और लड़के के ओवर के बाद एक ओवर में 16 रन चाहिए थे, 4 रन खाए उसने। लेकिन ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं बात ही नहीं करते, क्योंकि हम तो बाकियों में घुसते हैं। ये चीज मेरे समझ नहीं आई, क्योंकि वो भाई वो हीरो रहा है आपका थ्रू आउट। बिल्कुल रहा है भाई, बिल्कुल रहा है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह ग्रेट, अर्शदीप सिंह का जो रोल है भाई अर्ली ऑन, चाहे वो जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेविड वार्नर को निपटाया, कल जैसा आपने कहा कि 4 रन, सिर्फ 4 रन दिए उस ओवर में, जहां अगर 10 रन आ जाते तो मैच शायद खत्म हो जाता लगभग। और नॉट टू फॉरगेट कि मार्करम की विकेट, डिकॉक की विकेट, डिकॉक भाई साहब जब तक खेल रहा था ना, बिल्कुल हार, मेरा तो दिल यहाँ था मुंह में, क्योंकि मेरे को लग रहा था वो खींच जाएगा। अच्छा वो उस मेंटल स्पेस में आया हुआ था कि मैं साला साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप जिता के रहूंगा। बट इनके पास
भाई ये इनफ चोकर से, हम बाद में बात करेंगे उसकी। खैर मुझे खराब लगा साउथ अफ्रीका भाई के लिए। हाईएस्ट विकेट टेकर हर्षदीप सिंह, हाँ और इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही, मैं मैं तो हैरान। समझ नहीं पा रहा। अनसंग हीरो है भाई, भाई अनसंग आपने हीरो। मार्करम ठीक है, फॉर्म में नहीं है इस टूर्नामेंट में, भाई साहब बड़ा बैट्समैन है कि नहीं है, कैप्टन है सामने वाली टीम का। भाई फॉर्म में तो वही बात है ना, विराट कोहली भी इतना नहीं था, लेकिन आया ना वो चला, तो बड़ा खिलाड़ी होता है, और हालांकि इतना बड़े नहीं है मार्करम हाँ कोहली। हाँ, तो वो तो आसपास भी नहीं है, छोड़ दो। डिकॉक ने जो जो उसका फेवरेट शॉट है उस पे आउट करा है भाई। ऐसा भी नहीं है कि मतलब तुक्के में विकेट मिल गई हो, बिल्कुल प्लानिंग करी है फिर विकेट मिली है। अर्शदीप द अनसंग हीरो ऑफ दिस वर्ल्ड कप। बिल्कुल। जब लेकिन आगे 10 साल बाद 5 साल बाद जब 2024 के T20 वर्ल्ड कप की जीत के बारे में बात होगी, आई होप अर्शदीप का नाम हो उसमें। बिल्कुल। अब भाई एक और हीरो अपना, बैटिंग से कल हीरो नहीं था, लेकिन उसने क्या सोचा या फिर क्या मेंटालिटी होगी कि भाई मैं कुछ एक्सेप्शनल रन आउट कर दूंगा या कैच ले लूंगा। और भाई जब कैच आई डेविड मिलर की 19.1 ओवर्स, हार्दिक पांड्या ने बेवकूफी कर दी थी या फिर गलत बॉल डाल दी थी, फुल टॉस छक्के वाली बॉल थी वो, लेकिन सूर्य भाई ने, हमारे सूर्य भाऊ ने क्या कैच लिया वो। भाई ये कैच ऐसा था जैसे विव रिचर्ड्स का कैच लिया था भागते हुए कपिल देव ने मदन लाल की बॉल में। ये कैच शायद ऐसा होगा कि जब 50 साल बाद इंडिया कभी देखेगी तो इस कैच ने पूरा मतलब मैच ही बदल दिया। और शायद ये वो कैच हो सकता है कि आने वाले समय में इंडिया फ्रीक्वेंटली वर्ल्ड कप अब जीतना शुरू कर दे, क्योंकि वो मेंटल बैरियर टूट गया हो। तो सूर्य कुमार यादव ने कल जो कैच लिया, मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट वही था। एग्जैक्टली भाई, मेरे सबके हिसाब से वही होना चाहिए। ठीक है रन्स नहीं आए भाई, रन्स कौन याद रखता है, कोई याद रखेगा कि कोई याद नहीं रखता सूर्य ने भाई, 2 कोई रन याद बनाए नहीं कि रखता, 3 रन बनाए, कोई याद भाई नहीं सब रखता। जीत गए और वो जीत कैच गए। सूर्य ने ली थी, ये याद रखते हैं। बिल्कुल भाई। और सूर्य का ओवरऑल भी अगर इस पूरे वर्ल्ड कप में कैंपेन में देखोगे, अच्छा रहा। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। सेमीफाइनल में परफॉर्म करना, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्म करना, यूएसए के साथ फंस गए थे वहां जिताना, तो इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता आप एक इंडिविजुअल से मांग सकते हो कि भाई तू हर बार तू ही चलेगा, नहीं हो सकता है। सही। अब भाई हार्दिक पांड्या, बिल्कुल हार्दिक आना चाहिए। पांड्या का जो कल इमोशंस निकले, जो वो रो रहे थे, हमें भी बुरा, बहुत ही खराब लग रहा था देख के, या फिर हमें भी कह लो कि एम्पथाइज कर पा रहे थे उनके साथ, हमें भी हल्का हल्का रोना आ रहा होगा मन में कि, क्योंकि भाई उसने 3 महीने सिर्फ गालियां सुनी है। बिल्कुल। उसकी जो पर्सनल लाइफ में चल रहा, मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा, और वो क्योंकि वो पता ही नहीं है, सारे रूमर्स होते हैं वो, और हम उस बारे में बात नहीं करते, हम क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। मुंबई के लोग, मुंबई के फैंस, बू गालियां, मैं शब्द तो बोलूंगा ही नहीं, क्या क्या निकाले हैं उन लोगों ने। भाई उसने वो सारा सोक इन करा और उसने सबसे बड़े स्टेज पर डिलीवर किया। 20 ओवर वो डालने आया, 16 रन थे, सामने मिलर था, कुछ भी हो सकता था, एक छक्का पड़ता कुछ भी हो सकता था 5 बॉलों में। उसने नहीं होने दिया भाई, उसने बहुत, मैं कह रहा हूँ नर्व्स ऑफ स्टील दिखाई कल, और मैच इंडिया का बना के दे दिया। उसने बता दिया कि क्यों वो इतना हाईली रेट करते हैं उसको, को भाई क्रिकेटर्स उसके। हार्दिक पांड्या का तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी, खाली मुंबई के फैंस नहीं भाई, हाँ सब अहमदाबाद, इन सबको ना भाई, अहमदाबाद के हो गए, अलग अलग शहरों के, आके हाथ जोड़ के ट्विटर पे कहीं भी भाई माफी मांग लो। वो जो अंदर अंदर भरा हुआ था ना उसके 3 महीने से, और हम दोनों ने बात करी थी उस चीज की कि भाई आप उसके साथ गलत कर रहे हो, आप उसके खेल को लेकर सवाल करो, लेकिन नहीं, आपने उसके पर्सनल लाइफ को लेकर सवाल किया। आपने उसको क्या कहा कि तू कैप्टन बन गया। यार हम बोल रहे थे कैप्टन बनना कोई भी मतलब छोड़ता नहीं है, सीधी बात जो है। तो हार्दिक पांड्या का वो इमोशंस देखना, और उन्होंने आफ्टर आफ्टर द मैच कहा भी कि मैं चुप रहा और डिलीवर करा, और डिलीवर तब करा जब इंडिया को उससे ज्यादा बढ़िया डिलीवरी कुछ हो ही नहीं सकती जब उन्होंने डिलीवरी करी है अपने परफॉर्मेंस की। बिल्कुल। और जो ये लोग लड़ रहे थे जिसके लिए, वो आपस में चुम्मियां कर रहे हैं, सही है ना, सही। सीधी बात है। क्योंकि उन्होंने, हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिस हिसाब से एटीट्यूड दिख रहा था ग्राउंड पे राहुल द्रविड़ ने, अभी मैं राहुल द्रविड़ पे भी आऊंगा भाई, वो थोड़ा लास्ट में जाके तो क्या क्या नाम है, इन्होंने अपना बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करा, और वो इस बारी सॉर्ट ऑफ फेक माहौल नहीं लग रहा था, जेन्युइन माहौल लग रहा था। जहाँ रोहित हार्दिक को उठा लिया था जब आई थिंक पाकिस्तान के साथ मैच था, तो वो दिख रहा था कि अच्छा है। आप लोग भाई इन चक्करों में मत पड़ा करो, आप एक प्लेयर को इतना मत वो डाउन कर दो। उसने प्रूव तो यही करा ना कि उसकी चैंपियन मेंटालिटी है। बिल्कुल है भाई। उसने सारे ऑड्स को बीट करके, सारे लोग उसके जब पीछे पड़े हुए थे, उसने कहा ठीक है मैं बताऊंगा तुम रुक जाओ। और अब लिखो ना ट्विटर पे गालियां, अब लिखो इंस्टाग्राम पे गालियां, अब नहीं लिखोगे आप, अब कहोगे हाँ
वाह, हम तो what a शुरू से player. हम तो शुरू से ही रेट करते थे हार्दिक पांड्या को, बट ही डिजर्व्स एन अपॉलॉजी फ्रॉम ऑल दोज जिन्होंने बिल्कुल ऐसा करा है। बिल्कुल और भाई थ्रू आउट दिस कैंपेन अगेन, सिर्फ ये नहीं कि कल के मैच में, थ्रू आउट दिस कैंपेन हार्दिक हैज बीन रियली कंसिस्टेंट। कभी बैट से 50, कभी बॉलिंग अच्छी, तो वो एक उसमें नहीं चले तो दूसरे में उन्होंने कवर करा है पूरे टाइम। बिल्कुल। और इंडिया तभी ये वर्ल्ड कप जीती क्योंकि, और एक और चीज भाई, पहली टीम बनी है जो बिना एक भी मैच हारे T20 वर्ल्ड कप जिसने उठाया है। और मुझे लगता है ये रिकॉर्ड भी काफी टाइम तक टूटने नहीं वाला, क्योंकि T20 एक बड़ा अनसर्टेन सा गेम है, हारता ही है बंदा वन मैच और दी अदर। बिल्कुल अब भाई नेक्स्ट हीरो कौन है अपना? भाई, नेक्स्ट हीरो अगर बात करें, हमने रोहित शर्मा की बात करी, नहीं करी। तो मुझे लग रहा है अब रोहित शर्मा की बात हमें करनी पड़ेगी भाई। नहीं करनी चाहिए भाई, गाओ उसके गुण, क्योंकि जय शाह ने कब कब जनवरी फरवरी में कहा था, जब ये इंग्लैंड की सीरीज से पहले उन्होंने कहा था कि बारबाडोस में इंडिया का झंडा गड़ेगा। हाँ, तो जब रोहित शर्मा कैप्टन अनाउंस हुआ था बेसिकली, बिल्कुल उस समय पे कहा था कि बारबाडोस में इंडिया का झंडा गाड़ के आ रहे हैं रोहित शर्मा। और कल वो कह के गड़वाया है कि भाई देखिए मेरी रीले बनेगी यार की गैल चले वाली। वो देखो जो है वो है। बट रोहित शर्मा भाई, बैटिंग तो क्या ही है, 2 मैच सिंगल हैंडेडली जितवाए, सेमीफाइनल जितवाया। और ऑस्ट्रेलिया को तो जो तोड़ा, बहुत ही सबसे सेटिस्फाइंग तो वही था जो ऑस्ट्रेलिया को तोड़ा। बिल्कुल। और ओवरऑल भी 50 आयरलैंड के खिलाफ आई थी, बीच में 23 रन आए हैं हेयर और देयर, वो भी 10-11 बॉलों में। मतलब इंटेंट था, कल भी इंटेंट था। वो क्लासन की कैच भी अच्छी थी, और अब क्या कर सकते हैं उस चीज का। बट भाई वही है, राहुल द्रविड़ भी, विराट कोहली भी, और रोहित शर्मा भी, मुझे नहीं लगता इनसे ज्यादा कोई अब एक ट्रॉफी डिजर्व करता था। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में एक ट्रॉफी इंडिया की बनती थी, बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे थे। ओवरऑल भी 2023 की भी हम कल रात को बात कर रहे थे कि 2023 भी शायद वो वर्ल्ड कप हमें जीतना चाहिए था, वो रह गया। तो रोहित शर्मा भाई, मैं तो शब्द ही कम पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली बहुत खुशी है उसके लिए कि वो फाइनली एक वर्ल्ड कप उसके नाम है। और भाई 2007 में जब वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी T20 का, तो रोहित शर्मा की प्लेयर नहीं थे उसमें, नहीं, लेकिन इस बार के उसमें वो की प्लेयर, तो और वो उनके चेहरे पे दिख रहा था भाई, जब वो ग्राउंड पे बैठ के बिल्कुल रो गए, तो वो पता था कि वो वर्ल्ड कप की अहमियत जानते हैं। भाई कमाल का खिलाड़ी, जो मैंने विराट कोहली के लिए बात कही, व्हाइट बॉल का आपके लेजेंड, आपका T20 में एक स्टार, और बहुत बहुत बड़ी जगह भरनी है यंगस्टर्स को, अगर रोहित शर्मा के थोड़े पास भी रोहित शर्मा ने कर दिया है अनाउंस कर दिया है। अब वो कल रात तक तो नहीं था, अनाउंस कर दिया उन्होंने, रिटायर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मेरा ये आखिरी गेम था। और बहुत अच्छी बात है, दोनों लेजेंड्स अपने हाई पे जा रहे हैं, और यही हम ऑस्ट्रेलियन कल्चर को बोलते हैं, यही हम इंग्लैंड के कल्चर को बोलते हैं कि वो हाई पे खत्म करते हैं। तो क्या पता ये एक नई शुरुआत हो और भारतीय खिलाड़ी अब हाई पे खत्म करना शुरू हो जाए। बिल्कुल होप सो भाई। और अभी तो ओडीआई और टेस्ट में है ही, ओडीआई टेस्ट में भी दोनों बहुत ही घातक प्लेयर हैं। बिल्कुल। बीइंग ऑन द टॉपिक ऑफ रोहित शर्मा भाई, इसके अंदर WTC का फाइनल भी नहीं जीते हम, मतलब हार गए वो। ओडीआई वर्ल्ड कप भी बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ। रोहित शर्मा ने तो ओडीआई वर्ल्ड कप में पूरे में तोड़ा था, अब वो बाकियों को भी कुछ ना कुछ तो करना ही था। बिल्कुल। इस बारी बाकियों ने पूरा साथ दिया है भाई। कल उन्होंने बोला भी कि लड़कों ने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतनी हिंदी पता नहीं कैसे बोल पा रहे हैं वो, मुश्किल आती है, मुंबईया भाषा बोलते हैं सॉर्ट ऑफ। बट मतलब भाई जेन्युइनली वेरी हैप्पी फॉर रोहित शर्मा। राहुल द्रविड़ की भी लास्ट असाइनमेंट थी एज एन इंडियन कोच। उन्होंने अभी कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता था अपने प्लेइंग करियर में। सीइंग हिम सेलिब्रेट लाइक दैट भाई, मैं तो कांटे आ गए। बिल्कुल भाई, और इतनी शब्दों की कमी, वैसे मैं ऐसा आदमी हूँ जिनके पास शब्द रहते हैं, लेकिन इतनी पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे पास ना शब्दों की थोड़ी कमी पड़ रही है कि ऐसी जीत हो, मतलब कमाल किया। राहुल द्रविड़ पे भाई आ ही गए हैं, तो उससे पहले कोई और हीरोज बचे हैं हमारे? भाई सारे हीरो हैं, उसके अलावा देख, बट शिवम दुबे अगर मैं बात करूं, ये थोड़े मतलब ये है कि थोड़े अंडर द रेडार चले गए। हीरो तो नहीं बोल पाऊंगा मैं, लेकिन हाँ जितना रोल शिवम दुबे का था उसने मोर और लेस निभा दिया। कल की भाई पारी भी ठीक थी, हाँ, मतलब 16 बॉल में 27 रन 168, उस कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो अच्छी थी। हाँ। लेकिन ये हाँ थोड़ा कसर हल्की सी वो रह गई। और जो थोड़े नाम हम लेना चाहेंगे, जिसको कुलदीप यादव की बात नहीं करी हमने, क्योंकि कल परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं आई उनकी, लेकिन जब जितना उनको रोल मिला है, कुलदीप भाई को जितना रोल मिला है,
वेस्ट इंडीज में आने के बाद बिल्कुल। उसने अपना पूरा निभाया है। बिल्कुल और जो ये इंडिया की विक्ट्री है उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। अब हल्का सा कुलदीप यादव के बारे में ये है, किसी को शायद बुरा लग सकता है, लेकिन जब वो पिटने लगते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अभी एक चीज मुझे लगती है कि वो शायद सुधारने की इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। टैलेंट में टॉप क्लास है बंदा। हमारी आप कितनी ही वीडियोस देख सकते हो पीछे जाके। हम वी आर ऑलवेज फुल ऑफ प्रेज फॉर कुलदीप यादव एंड स्टिल आर, बिल्कुल बट थोड़ा सा एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो रहना ही चाहिए, तो वो है। और ही हैज बीन ऑल्सो अ हीरो फॉर इंडिया, स्पेशली जब कैंपेन वेस्ट इंडीज में आया है इंडिया का। और भाई अब रविंद्र जडेजा का भी मोस्ट प्रोबेबली शायद आखिरी मैच ही होगा, अभी अनाउंसमेंट आई नहीं है, अनाउंसमेंट बट आई नहीं आ है। जानी चाहिए। मतलब वो तो 10 बंदों के साथ ही खेल गए इंडिया लगभग, मतलब वर्ल्ड कप है, प्लेइंग 11 में थे, लेकिन कुछ ऐसा कुछ मतलब नोट वर्दी आया ही नहीं भाई, भाई सीधी बात। मैं कह रहा हूँ ना आए, वर्ल्ड कप घर आ गया, सारी भूल चूक नहीं माफ। तो कह रहा है हीरोज कौन है, मैं उस हाँ, क्योंकि heroes इंडिया भी। का अनचेंज ही रहा है, 11 वही है। हाँ, एक कुलदीप अंदर आया, सिराज बाहर 12 गया, खिलाड़ियों साहब वर्ल्ड कप जीत गए, क्योंकि 3 राजस्थानी बॉयज तो एक भी मैच नहीं मिला एक भी नहीं उनको। खेले। और अब हाइंडसाइड पे देखो, मैं कहता कि शायद खिलाते थे, हाँ नहीं खिलाया, वर्ल्ड कप जीत गए, ऐश करो। चलो ठीक है, अब एक ऋषभ पंत के बारे में बात कर हाँ, लेते हैं। ऋषभ पंत के बारे में करनी पड़ेगी। यूएसए में सही था, वेस्ट इंडीज में आके वो परफॉर्मेंसेस नहीं आई, बट नहीं। यूएसए में वो पाकिस्तान का मैच जिताया। बिल्कुल हाइंडसाइड में सोचो वो बहुत अच्छी इनिंग्स थी, डिसेंट था मतलब उनका हाँ, वर्ल्ड कप मतलब भी। सही था, मतलब ऐसा नहीं कह सकते, हाँ बेहतर कर सकते थे जरूर, ऑब्वियसली लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ 42 रन, कहीं ना कहीं अगर वहां पे आप खुदा ना खास्ता हार जाते हाँ तो क्या पता आपका मोमेंटम ही डीरेल हो जाता। ये हाँ भी अगर कहने पे तो ये भी हो सकता है। सारे हीरो हैं जो स्क्वाड में है। अब ये वही है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वही चीज है। बिल्कुल अब भाई राहुल द्रविड़ के बारे में बात करनी है। बिल्कुल भाई, राहुल द्रविड़ मेरे को लगता है, मेरे लिए तो इंडिया का वो बेस्ट टेस्ट बैट्समैन है मेरे लिए। किसी और के लिए सचिन भी हो सकता है, और सचिन तो ग्रेट ही है। नहीं नहीं, कोई कोई विवाद ग्रेटनेस नहीं में है इस पे। सचिन की भी कमी नहीं है। द वॉल इतनी, मतलब जब इंडिया के लिए खेलते थे भाई, आप हमारे पास कीपर नहीं है, हम एक्चुअली ज्यादा बैट्समैन के साथ खेलना चाहते हैं। आप कीपिंग कर लोगे, कर लूंगा। आप ओपनिंग कर लोगे, इंग्लैंड में हमारे बाकी बैट्समैन की फट रही है खेलने में ऊपर, कर लूंगा। बैट भी कैरी कर लूंगा वहां जाके पूरा। हम्म, आप आपको अब कैप्टन बना रहे हैं, दादा के साथ पंगा हो गया, अब आप कैप्टन हो, कर लोगे, कर लूंगा। हमेशा जो बंदा इंडिया के लिए खड़ा रहा, उसको कभी जिंदगी में ड्यूरिंग हिज प्लेइंग करियर आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं मिली। तो टू सी हिम सेलिब्रेट लाइक दैट, मैं शायद ये रिपीट कर रहा हूँ ये बात, बट मैं इससे ज्यादा एम्फोसाइज कर भी, मतलब और ज्यादा एम्फोसाइज करना चाहूंगा इस बात पे कि वो बंदा डिजर्व करता था ये सब कुछ। उसने इंडिया के लिए जब मांगा, जो मांगा वो दिया है, खून पसीना बहा है। उसके ऊपर वो अपना लास्ट कोचिंग असाइनमेंट में अगर वर्ल्ड कप लेके जा रहे हैं भाई, मैं बहुत लाइक मेनी ऑफ यू, मैं भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ बिल्कुल कि राहुल द्रविड़ के पास फाइनली एक आईसीसी ट्रॉफी है। चाहे, और सबसे मजे की बात, T20 ट्रॉफी है। राहुल द्रविड़ वाज नॉट नोन फॉर हिज T20 गेम और ओडीआई गेम। ओडीआई में जबकि 10,000 रन प्लस हैं, बट कोई वो ऐसे ताबड़तोड़ प्लेयर नहीं थे, लेकिन T20 की ट्रॉफी मिली एट द एंड ऑफ द डे। आयरनी लगी मुझे तो ये बहुत बड़ी। भाई मैंने जो शुरुआत में बोला 2007 में वही वेस्ट इंडीज था जहाँ राहुल द्रविड़ को इतनी गालियां, इतने पुतले चले उनके, और आज 2024 में वही लोग हैं जो आज तारीफें कर रहे हो। राहुल द्रविड़ भाई एक, मतलब सवाल तो उनकी कोचिंग में हमेशा रहते थे, चाहे उन्होंने डिलीवर करा हो, लेकिन सवाल उठाने वाले उठाते ही थे। लेकिन भाई उन्होंने वर्ल्ड कप फेंक के मार दिया। और सबसे बड़ी बात भाई मेरे लिए अभी वो मोमेंट, जब विराट कोहली पे घुटने पे हाथ रख के उन्होंने वो कहा ना कि कोई बात नहीं, तो उससे पता चलता है कि टीम का माहौल उन्होंने क्या बनाया हुआ था। संजू सैमसन को आप देखते, यशस्वी को देखते, आप चाहल को देखते, तो वो पता चल रहा था कि राहुल द्रविड़ एज अ कोच सक्सेसफुल रहे हैं। बिल्कुल। और जो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, शायद वही आने वाले समय में वो 11 साल का इंतजार या 13 साल का इंतजार हमें नहीं करना पड़ेगा, वर्ल्ड कप हम फ्रिक्वेंटली जीतेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। उम्मीद कर सकते हैं भाई। और एक और चीज, बिग अप टू कोहली। उन्होंने वो गए द्रविड़ के पास, उन्होंने बोला द्रविड़ को कि आप उठाओ ट्रॉफी, और वो उसके बाद वो सेलिब्रेशन आई है। सही बात है, क्योंकि मतलब जैसे तूने बोला है कि कोहली को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट, चाहे रन नहीं आ रहे थे, एक तो कभी पोजीशन तक चेंज नहीं करी, एक कभी ड्रॉप नहीं किया। वही हम बोल चुके, 12 प्लेयर्स के साथ वर्ल्ड कप ही जीत गए।
तो वो पता चलता है ना कि भाई भरोसा है तेरे में, तू कर भाई, तू और वो है। जो ऐसा सेलिब्रेशन था ना भाई, वो एज अ कोच नहीं, मुझे लगा एज अ खिलाड़ी कर रहे थे वो, हाँ बिल्कुल। क्योंकि उनको वो अंदर से थी यार कि जब मैं, काश मैं भी होता। ऐसा ही सपना वीवीएस लक्ष्मण का था, वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया पूरा। उसके उनको तो ओडीआई वर्ल्ड कप ही नहीं खिलाया कभी, नहीं खिलाया भाई। और तब तक टी20 जब तक आया था तब तक तो खैर वो ओडीआई में ना ले रहे थे, तो टी20 में तो सही। मतलब वो वाली बात हो जाती है। और भाई जिस तरह से टीम ने उठाया, उन्हें कुदाया हवा में, वेरी सेटिस्फाइंग टू वॉच। कल मैं कह तो रहा हूँ कितने सारे इंडियंस का भाई, वो 11 साल का या 13 साल वर्ल्ड कप नहीं जीते, 11 साल आईसीसी नहीं जीते, एक बर्डन उतर उतर गया है गया भाई, भाई, एक उतर छाती से गया, बर्डन उतर गया है। उतर गया। अब भाई थोड़ी सी ऑपोजिशन की भी बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका, मुझे लगा 177 का टारगेट डिसेंट है, बन सकता है साउथ अफ्रीका जैसी टीम, मतलब एटलीस्ट हाफ वे पॉइंट पे मेरा ये थॉट था। साउथ अफ्रीका के पास फायर पावर डेफिनेटली थी 177 बनाने की, और एक और बात, 176 वाज द हाईएस्ट स्कोर इन टी20 वर्ल्ड कप फाइनल। तो वो एक शायद एज था इंडिया के पास कि भाई हाईएस्ट स्कोर ही बना दिया, बैटिंग फर्स्ट, बहुत कल किस्मत भी साथ थी, टॉस भी जीते, बैटिंग पहले ले ली, और ठीक था, वो बढ़िया था मामला। लेकिन भाई एक टाइम पे क्विंटन डिकॉक वाज गोइंग, ठीक खेल रहा था वो। एक फिर स्टब्स आया जब 2 विकेट इनकी चली गई, रीजा एंड्रिक्स और मार्करम तो वॉकिंग विकेट ही थी इस वर्ल्ड कप में, भाई खा लो कोई भी खा लो। हाँ। स्टब्स जिस हिसाब से खेल रहा था भाई, मैं आई लुक फॉरवर्ड टू हिज फ्यूचर। 23-24 साल का लड़का है, दिल्ली कैपिटल्स में जो करके गया है, उसके बाद भाई एक फाइनल में आके काउंटर अटैकिंग इनिंग्स खेलना, जब आपकी टीम के 2 विकेट गिर गए हैं, मैं माइटी इम्प्रेस्ड हूँ भाई बिल्कुल स्टब्स से। भाई, मैं भी 31 रन वो 21 बॉलों में, जैसा आपने बोला काउंटर अटैक खेला। और जब तक वो दोनों खेल रहे थे, एक वक्त पे लग रहा था कि ये तो क्रूज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन भाई जब स्टब्स की विकेट गिरी, तब लगा कि हाँ कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो आ गया। कुलदीप यादव वाली बात थी ना कि रॉन्ग वन बोला कि डाल दो, तो मतलब बॉलिंग ही नहीं बॉलिंग डाली फिर डाली थी। कुलदीप यादव ने। हाँ। कुलदीप यादव सब जब सामने आया तो भाई कुटाई करी कल। वो तो अक्षर पटेल ने, वो ज्यादा ही मेरे ख्याल से अक्रॉस चले गए स्टब्स भाई, वो अक्षर पटेल ने विकेटों पे रखी। हाँ बढ़िया जो बढ़िया, हुआ, बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ। उसके बाद भाई एक वर्ल्ड क्रिकेट में आई थिंक इस समय पे काफी टॉक्ड अबाउट नाम है, स्पेशली लिमिटेड ओवर्स में, हाइनरिक क्लासन। जब तक वो खेल रहा था, और वो जो उसने धुनाई करी है अक्षर पटेल की, मतलब भाई एज अ एक सेकंड के लिए इंडियन हटा के एक न्यूट्रल फैन की तरह देखो, या एक क्रिकेट फैन की तरह देखो भाई, इससे ज्यादा क्लीन हिटिंग मैंने क्या है भाई। बहुत कम आगे पढ़ के जो बॉल को एक सीधा मारते हैं ना, हाँ छक्का जो, हाँ, वो मेरे हिसाब से दुनिया में कोई से भी ग्राउंड को क्लियर कर सकते हैं। और सही। स्टार स्पोर्ट्स वाले इनकी पावर 80% दिखा रहे थे। मैं तो इस बात से हैरान था भाई कि अगर 80% पावर है तो ये एक्चुअली क्या है, 100%। डोला नापते हैं, छाती नापते हैं, पावर इतनी, फॉर्मूला है इनके पास, सीक्रेट फॉर्मूला, हमें नहीं पता कौन सा है, क्या है उस पे, लेकिन फॉर्मूला लिखा हुआ है इन्होंने। और भाई इनके क्लास नहीं थी। स्टार स्पोर्ट्स के साइंटिस्ट ने फॉर्मूला बनाया पावर नापने का। और भाई 80, मतलब ये 30 बॉल में 30 रन जब क्लासन आउट हुए, हम्म, मोमेंटम तो इंडिया के पास तभी आया। हाँ बिल्कुल। तो और क्लासन की विकेट ही थी भाई जो जीत और हार में फर्क साबित हुई। क्लासन एक काफी खराब बॉल पे आउट हुआ, डजेंट मैटर नाउ। वो हार्दिक, वो भी हार्दिक ने डाली थी। हाँ। क्यों हार्दिक हीरो है, आपको ब्रेक थ्रू दिला के दिया जो सबसे ज्यादा जरूरी था। अब वो जैसे भी आया हो, फर्क नहीं पड़ता हमें ना नहीं भाई, फर्क विकेट पड़ता, विकेट है। विकेट विकेट है। उसके बाद भाई डेविड मिलर, एक कह सकते हैं व्हाइट बॉल लेजेंड है, बिल्कुल साउथ अफ्रीका का क्लच प्लेयर है। बिल्कुल। जब 16 रन थे तो कितना परसेंट चांस लग रहा था तेरे को कि डेविड मिलर ये 16 रन मार देगा? भाई सच बताऊं तो 50-50 लग रहा था। लग रहा था ना, लग क्योंकि रहा था। मेरे को लग रहा, बाकियों को भी, मेरे को भी लग रहा था इतना ही, हम तो साथ ही मैच देख रहे थे, तो सबको लग रहा था ये। डेविड मिलर भाई वो ठीक है, अनफॉर्चुनेट, वो सूर्या की ब्रिलियंस, मुझे उनकी हालत देख के बड़ा बुरा लगा भाई। मैं ठीक है, ऑब्वियसली इंडिया जीत गई, मैं बहुत खुश हूँ, कोई मेरे से ज्यादा शायद ही कोई खुश हो। मैं कह रहा हूँ मेरे कंधों से किसी ने बर्डन हटा दिया ऐसा लग रहा है। हम्म, लेकिन यू हैव टू फील फॉर दी ऑपोजिशन ऑल्सो थोड़ा, कोई किसी को तो सेकंड आना ही था। सही बात है। अब वो लोग आए, वो बेचारे रो रहे। डेविड मिलर तो मुझे लग रहा है उनको 2-3 दिन लगेंगे अभी थोड़ा भी टर्म्स में आने में, रियलिटी में, क्योंकि उन्होंने, मेरे को लग रहा है, सारा ब्लेम खुद पे ले ले लिया है कि लिया है, मेरे हाथ हाँ, में तो वो था। गिल्ट में चले गए हैं शायद। लेकिन मैं डेविड मिलर को भाई ऐसे ही कहूंगा कि लाइफ में कम बैक करो तो बेन स्टोक्स जैसा करो। हाँ 4 छक्के खाए,
लेकिन वो बेन स्टोक्स बने फिर आके भाई। लेकिन डेविड मिलर के पास टाइम नहीं है ना भाई, टाइम अब वो नहीं है, 33-35 साल के मेरे ख्याल शायद हो सकता है मे बी वो आखिरी शॉट दे, क्योंकि खिलाड़ी में कमी तो कोई नहीं है बैटिंग में लिहाज से, फिट से। है, मतलब सुपर फिट फिट एज है, अ फिडल भाई। बिल्कुल सुपर फिट है। तो भाई यही बात है कि मेरे को देख के तो मेरे को भी बड़ा बुरा लगा कि भाई ठीक है, इंडिया जीती है, झंडा गड़ा है, राहुल द्रविड़ को उछाला सब, दो हमारे भी लेजेंड दो रिटायर हो गए T20 क्रिकेट से। बट थोड़ा सा ऑपोजिशन की तरफ भी मेरे को लग रहा है एम्पैथी दिखाओ, क्योंकि वो भी खेलने आए थे भाई, हाँ, और अच्छा खेले। अच्छा खेले वो। और भाई साउथ अफ्रीका बीइंग साउथ अफ्रीका, 30 रन पे, जब आपको 30 रन 30 बॉलों पे चाहिए हो, मैं कह रहा हूँ आप हर बॉल पे सिंगल लेते तो भी आप मैच जीत जाते भाई। आपको हाँ, मैं नहीं जरूरत थी। अनएक्सेप्टेबल, मैं अगर एक साउथ अफ्रीकन फैन होता तो मैं टूट गया होता इस समय पे कि 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे और मेरी टीम से बने नहीं। भाई मे भी आने वाले सालों में शायद यही बैटिंग हो हाँ कि वो थोड़े नर्व्स अपने काबू में रखे, और हो सकता है साउथ अफ्रीका, मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका के लिए भी ना वो जो टाइटल है वो ज्यादा दिन दूर है नहीं, उनका भी एक दिन आएगा और वो जीतेंगे, मैं इस बात का मेरा मानना है। क्योंकि रेगुलरली सेमीफाइनल फाइनल तो पहली बार बना है, सेमीफाइनल में आ जाते हैं, हाँ 2023 के भी सेमीफाइनल में थे। बट भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्रोटियर्स एज वेल, बहुत अच्छा खेले हैं। बिल्कुल। अब आप लास्ट मोमेंट पे ये कर गए तो अब इसका तो कुछ नहीं हो सकता, चोक तो चोक ही है भाई। हाँ क्योंकि इवन 30 पे 30 कह रहे हैं अपन, 26 में 27 थे तो 24 बॉल और में 26 है। जब तक क्लासन था, बात ये है, और बुमराह का एक ही ओवर बचा था उस ओवर के बाद, तो आपको जीतना चाहिए था वो मैच। बट ठीक है, आप नहीं जीते, हम जीत गए, इससे ज्यादा खुशी की बात बहुत अपने लिए बहुत तो हो नहीं बहुत गम सकती। लिए भाई, बहुत गम लिए, 2014 में गम लिया। भाई मैं तो तैयार था इसी के लिए, खड़ा हूँ आज, वो गाने ये रील आ रही होंगी सही इंस्टाग्राम पे बात है वैसे ही। भाई। तो भाई 2014 में ढाका में हारे, 16 में हारे सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप में, 19 19 में हारे, उससे पहले 17 चैंपियंस ट्रॉफी हारे, 21 में आप WTC भी हारे, वर्ल्ड कप भी हारे, 22 में आप वर्ल्ड कप हारे, 23 में WTC हारे, 23 में वर्ल्ड कप हारे 50 ओवर का। अब 24 में फाइनली। तो भाई वो खुशी जो है ना, भाई यहाँ 2 तारे लगवा, इस दो पे एक और तारा दो लगवा। तारे आएंगे भाई, ये आज ही इस आएंगे 2 तारे, चिंता मत करो उसको आप। बोल एडिडास वाले को कि इस पे एक और तारा लगा के दे भाई, अब हो गए तो भाई और कुछ है अपने पास? भाई मेरे पास तो, मैंने बोला ही, मैंने वीडियो कैसे हम लोगों ने बना दी, क्योंकि हमारे पास तो शायद अगर हम कल रात बनाते तो हम और कम ही बोलते, तो क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं बोलने को। क्या कल रात अपन सेलिब्रेट, मतलब ना वो एक हम मोमेंट जीना चाहते थे, इंस्टेड ऑफ कि भाई एक वीडियो डाल दी बस कि लाइव, पता है उस समय डालते ज्यादा रीच आती, ज्यादा व्यूज आते, मगर वो अपना काम है नहीं, है अपने नहीं, को थोड़ा अभी थॉट्स कलेक्ट हो गए रात में, अभी बिल्कुल भी पता नहीं, मेरे को लग रहा है 10 बातें हम भूल गए होंगे भूल जो गए हम होंगे। हमें बोलनी थी इस वीडियो में। बट भाई वेट ऑफ द शोल्डर्स, इंडिया एक फाइनली एक अब 2034 में कोई बोलेगा, अगर आई होप ऐसा ना हो ऐसा नहीं होगा कि अब आईसीसी ट्रॉफी अपन 10 साल नहीं, पहले जीते थे। अब नहीं होगा। अब मुझे लग रहा है नए लड़कों के ऊपर आ गई जिम्मेदारी। हाँ। अब इन नए लड़कों का टाइम है कि आपकी जितनी बातें होती थी कि आपको मौका नहीं मिला, रोहित चले गए, विराट चले गए, रोहित विराट एक्सपीरियंस खिलाड़ी, मैच विनर गए हैं, उनकी जगह भरना मुश्किल होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज, ये सब आएंगे और छाएंगे भाई। बिल्कुल भाई, होप सो। अभी के लिए तो भाई आप इस वीडियो पे डालो कुछ 200-300 लाइक्स, बिल्कुल तो हम पूरा एनालिसिस एक लेके आए बढ़िया वाला, बिल्कुल प्रॉपर विद बैक्ड विद स्टैट्स। वैसे हमने इसमें भी काफी स्टैट्स बोल दी हैं जब हम बना रहे थे, बट आप दो इसको 200-300 लाइक्स, 300 लाइक्स दो, एक वीडियो आएगी आपके पास कि हाउ इंडिया, और बहुत ही जल्दी डाल देंगे उसको अगर आप देते हो तो लाइक्स हमें। तो इसी नोट पे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडियंस एंड ऑल ऑफ दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। भाई आप भी एक वर्ल्ड चैंपियन हो, तो इसी नोट पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।